चलिए फ्रेंड्स, बातचीत शुरू करते हैं हम लोग। हमारा जर्नी अब आगे बढ़ता है। सर किस तरफ? फ्रेंड्स, शायद आप लोग भूल गए, चैप्टर 7 चल रहा था और पुराना समय ओल्ड सिलेबस होता तो चैप्टर 7 खत्म हो गया होता, क्योंकि पुराना सिलेबस बोलता है चैप्टर 7 के अंदर हमारे पास है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिस पर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को 3 क्लासेस मैंने दिया है और इनफैक्ट मैंने शेयर भी कर दिया आप लोगों के साथ। सर बात तो सही सही बोलते हो। एंड काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग आगे बढ़े थे, जहां पे बेसिकली हम लोगों ने सेट्स एक क्लास में खत्म किया था एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस बाकी के 2 क्लास में। ठीक है, तो चीजें जो है काफी सिस्टमैटिकली आगे बढ़ रही हैं हमारी। ओके, बट अब सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस तो हो गया हमारा सर। सर हमारा सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस तो हो गया सर। अब क्या बाकी है सर? अब हमारे नए सिलेबस के अंदर आ चुका है नया टॉपिक चैप्टर 7 के ही अंदर। अब क्या नाम है उसका? डियर स्टूडेंट्स, नाम है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। डियर स्टूडेंट्स, नाम है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो इसके ऊपर मैं अब आज से आपसे चर्चा करने वाला हूं। ध्यान सुनिएगा। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस। ओके, दैट्स रिलेशन, फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। बराबर है। सबसे पहले तो आज क्लास में अधिकतर लिमिट्स के ऊपर बात होगा। कंटिन्यूटी पे तो बात होने वाला भी नहीं है, मैं ये जबान भी इस्तेमाल नहीं करने वाला। ठीक है, इतनी क्लियर है बात? यस सर, बातचीत क्लियर। हेडिंग डालेंगे लिमिट्स, इसके हेडिंग डालेंगे लिमिट्स। शुरू करेंगे सर, लिमिट्स क्या होता है, कैसे इसके ऊपर काम होता है, बात क्या चल रहा है आखिरकार। ठीक है, चलिए सुनिएगा, लिखने का कोशिश मत कीजिएगा शुरुआत के कुछ 10-15 मिनट, क्योंकि यहाँ पे ना कॉन्सेप्चुअली थोड़ा हैवी बात चल रहा होगा, तो बात को थोड़ा सुनने पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा, है ना? ओके सर, बताएं, हम लोग सुन रहे हैं। देखिए अब आप लोग देखिए, मैंने कहा फंक्शन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने फंक्शन समझा है, तो जहां पे बात खत्म हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मान लीजिए 2x, ऐसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जब मैंने आपको कहा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, मैंने आपको पूछा कि फाइंड फाइंड f3, फाइंड f3। मैंने आपको कहा फाइंड f3, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि x की जगह आपने 3 लिख दिया है, x की जगह आपने 3 लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब आप x की जगह यहां भी 3 लिख दीजिए, तो f3 इक्वल्स टू 6 आ गया। दोस्तों, जब यहां पर ये बात हुई, तो इसका मतलब था कि when x equals to 3, when x equals to 3, then fx equals to what? Then f3 equals to 6। अब इस बात में एक फ्लॉ लिमिट्स बोलता है अब आएगा। फ्लॉ मतलब एक गलती। यहां पे मैं ले रहा हूं x एग्जैक्टली 3 है। लिमिट्स का दुनिया बोलता है व्हाट इफ x एग्जैक्टली 3 नहीं है, तब क्या? माने माने मैंने इक्वेशन लिखा fx इक्वल्स टू 2x, चलो सेम ही लिख दिया, है ना, परेशान नहीं करते हैं, सेम ही बात लिख दिया, इसको साइड में रखो। अभी मैंने लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, बराबर। मैं आपको बोलता हूं फाइंड द, सुनिएगा, फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x, ये देखना अब बहुत एक नया चीज दिखने वाला है, टेंड्स टू 2। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गया। व्हेन x टेंड्स टू 2, ये देखा ये साइन, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने ये बना के एक एरो दिया 2 की तरफ। इसको दो तरीके से बोला जाता है, दो तरीके से पढ़ा जाता है राधा। क्या तो जबान नंबर 1 है, आप लोग बोल सकते हो x अप्रोचेस
x approaches to या और x tends to 2, x approaches और x tends to 2. Friends, when we talk about limits, this is what we are speaking of. अब क्या मतलब हुआ tends to का? आप लिख तो दिए, अब इसमें भी मैं दो जवाब दूंगा आपको। पहला जवाब दे दें, x tends to 2 का मतलब है लगभग लगभग x 2 ही है। x tends to 2 का मतलब है x लगभग लगभग 2 ही है। लेकिन नहीं, ये तो बहुत ही बेसिक मीनिंग हुआ। चलो और अंदर इसके फोकस करते हैं क्या है। चलो आओ बात करते हैं। x tends to 2, ठीक है, इसका मतलब है x का वैल्यू लगभग लगभग तो 2 है, ये बात तो सही है, बट x का वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है। x एग्जैक्टली 2 नहीं है। x का वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है। माने सर, माने x जो है वो 2 तक पहुंचने का कोशिश कर रहा है बाएं तरफ से और दाहिने तरफ से। x जो है वो 2 की तरफ पहुंचने का कोशिश कर रहा है बाएं तरफ से और दाएं तरफ से, बट एग्जैक्टली 2 तक पहुंचा नहीं है। माने उदाहरण 1.998, हाँ 1.99999 डॉट 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 2। तो x लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है। फ्रेंड्स, जब लेफ्ट साइड से का बात कर रहे होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है x जो है वो 2 तो नहीं है, बट 2 की तरफ बाएं तरफ से, मतलब 2 से कम वैल्यू से 2 की तरफ जाने की चेष्टा कर रहा है। और फ्रेंड्स, यहां पे मैंने लगाया राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब है अगेन, एवरीबॉडी, राइट हैंड लिमिट का मतलब है अगेन x जो है वो एग्जैक्टली 2 तो नहीं है, बट 2 की तरफ जाने की चेष्टा कर रहा है। उदाहरण के तौर पर 2.002, 2.001, कुछ इस तरीके से अप्रोच करने की चेष्टा कर रहा है। हाँ तो सर निकालना क्या है? फाइंड लिमिटिंग वैल्यू। ये क्या है, क्या निकाले हम लोग? अब सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। जब ये लोग बोलता है, जब ये लोग बोल रहा है ना फाइंड लिमिटिंग वैल्यू, तो ये लोग मालिक पूछना क्या चाह रहा है? ये लोग पूछना चाह रहा है कि जब x 2 को अप्रोच करने का कोशिश कर रहा है, जब x 2 को अप्रोच करने का कोशिश कर रहा है, तब fx किसको अप्रोच करने का कोशिश, fx किसको अप्रोच करने का कोशिश कर रहा है, उस वैल्यू को लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। अच्छा, अब सर हम लोग का दिमाग का बत्ती जला। ये निकालना इस चैप्टर में, हाँ x 2 तक पहुंचा नहीं है, पहुंच रहा है, तो fx किधर पहुंच रहा है, fx किसकी तरफ भाग रहा है, उस वैल्यू को लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मैं fx नहीं बताऊंगा तुमको, तुम लोग बताओगे। देखो fx क्या था बोलो, 2 टाइम्स x था। कैल्सी निकालना सब, कैल्सी निकालना सब, कैलकुलेटर निकालना सब। कैलकुलेटर वो वाला यूज करोगे जो तुम एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाओगे। ऑनलाइन वालों तुमको भी ये बोल रहा हूँ, ऑफलाइन वालों तुमको भी ये बोल रहा हूँ। राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर। तो ऐसा है बाबू, अभी क्या हुआ है, मैं देख रहा हूं सेंटर में एक बच्चा है भव्य, वो ला ही नहीं रहा है कैलकुलेटर, एकदम चिल्ड आउट बच्चा है। और एक है पार्थ, वो दो दो कैलकुलेटर लेके घूम, ठीक है। तो आप लोगों को इनका एवरेज करना है, एक कैलकुलेटर कैरी करना है। समझ में आ गया? 0+2/2 1, ठीक है। तो अब खैर इसलिए बोल रहे हैं ये बात करने को आप लोगों को फ्रेंड्स, खैर ये बात इसलिए करने को बोल रहे हैं फ्रेंड्स आप लोगों को, कि रीजन है भाई, आप लोगों का जो है प्रैक्टिस और आ जाएगा तो स्पीड आ जाएगा। यार जो भी है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाँ चलते हैं एक बार झारखंड, अमर के पास। अमर भाई आप बताओ, आपको क्लियर है नहीं क्लियर है यहाँ तक? ओके, थोड़ा लाउड बोलना अमर।
क्लियर है बाबू यहां तक जो भी बात हुई है? वेरी गुड अमर, ठीक है चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। अब मैं जो कैलकुलेशन के लिए पार्थ आपको या भव्य आपको बोलूंगा कि आप लोग 1.998 इंटू 2 करेंगे। अरे भाई साहब, क्योंकि x अगर 1.998 है तो 2 इंटू 1.998 करके बताओ ना कितना आ रहा है मेरे को। 3.996। तो यदि ये 3.996 आ रहा है तो ये लगभग लगभग 3.998 आएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा। देखो मैं ठीक से नीचे में कुछ नहीं लिख रहा, आप लोग देखो। मैं राइट हैंड में जाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर x की जगह डालूं तो ऑफ कोर्स ये आ जाएगा 4.002, 4.004, हाँ या ना। मैं बीच में ना एक डैश दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, डैश दे देता हूँ। डैश मतलब एक जगह है जो खाली है। अब मेरा ये सवाल ऑनलाइन वाले लोगों से है, चैट में वो लोग बताएंगे। एक अंदर से एक इंट्रिंसिकली एक फीलिंग आ रहा होगा कि सर ये लेफ्ट से और राइट से उस नंबर को अप्रोच करना चाह रहा है। क्या फीलिंग आ रहा है? कौन सा नंबर को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है आप लोगों को? सही। 4, 4, 4। ये अर्थ है लिमिट्स का, ये मतलब हुआ लिमिट्स का। सर आप इतना डांस करवाएं, इसकी जगह आप बोलते एक्स की जगह 2 डाल दो। रुको जरा, चलो ठीक है, एक्स की जगह 2 है। हाँ, तो इस सब में तो 2 इंटू 2 4 आ गया, तो लिमिट तो वैसे ही निकल सकता है। यही तो शॉर्टकट ट्रिक बताना चाह रहे थे आपको। पर फिर आपका मन खुश नहीं होता कि फिर लिमिट्स क्या हुआ इसमें। लिमिट्स का मतलब होता है कि जब नंबर्स एक्स के लेफ्ट से और राइट से आ रहे हैं तब एफ एक्स किस नंबर की तरफ जा रहा है। और याद रखना, हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है। फॉर, सुन लो बहुत ही गोल्डन बात बोलने वाला हूं, फॉर लिमिटिंग वैल्यू टू एग्जिस्ट, फॉर लिमिटिंग वैल्यू टू एग्जिस्ट, फॉर लिमिटिंग वैल्यू टू एग्जिस्ट, इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो आपका राइट हैंड लिमिट है वो एक दूसरे से क्या है, इक्वल होना चाहिए। वो एक दूसरे से क्या है, इक्वल होना चाहिए। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है डियर स्टूडेंट्स और जो डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट है वो क्या है, एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब, सर नहीं समझ में आया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने का मतलब है कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट 4 की तरफ दौड़ रहा है तो राइट हैंड लिमिट भी 4 की तरफ ही दौड़ना चाहिए। वरना पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट 6 की तरफ दौड़ रहा है और राइट हैंड लिमिट 4 की तरफ दौड़ रहा है, तो अपने बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वैल्यूज सेम तरीके से आना चाहिए, एंड देयरफॉर द कंडीशन इज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ये मैंने दोस्तों आप लोगों को लिमिट का क्रक्स, लिमिट का जो आत्मा है, सोल है, वो बताने का कोशिश किया। क्लियर है ऑफलाइन में, यस और नो? ऑनलाइन वालों यस और नो, कम ऑन स्टूडेंट्स। प्रियांशु ओके, रितिका, निष्ठा, अमर ओके। चलिए अब आप लोग कॉपी करिए, फिर मैं आगे बात करूंगा। अब कॉपी करें आप, नो प्रॉब्लम। हो गया हो तो मैं नीचे, बात में अभी बहुत डेप्थ आने वाला है, धीरे धीरे करेंगे बात।
वो क्या सर? आराम से। ये एक तो गोल्डन स्टेटमेंट है। ये तो अपने आप में एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या कंडीशन है? भाई साहब लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये तो भाई साहब ओरिजिनल कंडीशन ही है। ठीक है ना? हाँ सर, बात हम लोग को आपका समझ में आ गया, शत प्रति 100%। ठीक है, आगे बोलूं क्या? अब तो आप लोग अभी क्या कंक्लूजन है? मैं जब इतना बोलता हूं ना तो स्टूडेंट क्या कंक्लूजन पे आता है? मैं बोलूं कि सर फालतू में इतना कुछ बोले, सर को बोलना चाहिए था कि एक्स की जगह 2 डाल दो। अच्छा, ये बात है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3। अगर आप मेरे पिछले बात से यही समझे हो कि सर कुछ नहीं है, सर तो फालतू में इतना कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो लो आओ सॉल्व कर लो। सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करें। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला था? देखिए पार्थ, कि 2x है। भव्य देखिए कि 2x है, तो x की जगह 2 डालो क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 2 है। वैसे ही अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 है तो x की जगह 3 डालो क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 3 है। ये लो, ये लो, क्या आ गया? तो कर लो सॉल्व अब। 0/0 हो सकता है पॉसिबल? नहीं। इसको मैथ्स की जबान में बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म ठीक उसी तरह से है जब कभी कभी आपको गूगल मैप जो है एक ऐसा रास्ता दिखा देता है जो किसी खाई की तरफ जा रहा होता है, तो वो खाई में घुसोगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म वो खाई है, मतलब वहां से रास्ता बदलोगे? अरे खाई में घुस के रिस्क लोगे क्या कि चलो रिस्क ले लेते हैं, गूगल मैप गलत थोड़ी बोलेगा? नहीं ना, रास्ता बदल दोगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक सिग्नल है कि भाई रास्ता पलट ले, यहां पे तेरा कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा सर, अगर कोई वैलिड नंबर आ जाता, जैसे 0/1 होता, तो 0/1 तो 0 होता है, वैलिड नंबर है। 2 आ जाता, 3 आ जाता, तो मेरा आंसर वही होता। रास्ता कब बदलना है? अरे भाई अगर तुम घर पहुंच गए रिलेटिव के तो क्या रास्ता बदल लोगे? रास्ता तो तब बदलोगे जब खाई पहुंच गए। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आना मतलब खाई पर पहुंचना। तो सब निकालिए अब हम लोग को। अब बताते हैं आपको इस सम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। पहले सुनो बात को, सुनना सुनना सुनना। मैं फिर से लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3। आप लोगों ने बचपन में फैक्टराइजेशन का नाम सुना है? बचपन का मतलब है 7 8 की बात कर रहा हूँ, 9 10 भी नहीं। तो बचपन में मैडम बोलती थी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 है, हाँ या ना? भव्य मैडम का बात सुनता था कि सिर्फ मैडम पे ध्यान था? बात सुनता था, वेरी गुड। भव्य बोल रहा है बात सुनता था सर। तो भव्य आप यहाँ पर देखोगे तो आपको चमकेगा कि अच्छा चलो, भव्य अगर बात सुनता था तो भव्य बताएगा। भव्य दिस, इसको क्या, इसको कैसे इलेबोरेट करता हूं मैं, इसको फैक्टराइज कैसे करूं मैं? वो फॉर्मूला बोलो, तुम तो बात सुनते थे। हाँ, भव्य मैम का बात सुनता था, सही बात है। तो इधर देखो, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल बाई ए माइनस बी, बोले तो एक्स माइनस 3। आप देखो तो बाबू आप लोग का एक्स माइनस थ्री गायब हो गया। अब देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 आ गया, हाँ या ना? हाँ या ना? और x प्लस 3 है, हाँ या ना? अब x की जगह 3 डालो। समझ में आया? तो मतलब वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। अगर सीधे हाथ से नहीं हो तो टेढ़े हाथ करके घी निकालना पड़ेगा। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलना होगा जी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए कॉपी कर लीजिए पहले आप लोग, पहले कॉपी कर लीजिए आप लोग। हाँ बोलिए सर। ओके। नहीं नहीं, अच्छा ये भव्य ने बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा कि यार एक बात बताओ, आप यहाँ पर ये 3.011 और ये सब
भव्य, ये जो बॉक्स है ना, भव्य बोल रहा है आप ऐसा कुछ तो करके दिखाए नहीं आप हम लोग को। भव्य, ये मैंने बताया ना आपको, ये मैंने अप्रोच लिया था आपको दिखाने के लिए कि लिमिट्स रियल लाइफ में है क्या। हर सम में हम लोग को ये बिल्कुल नहीं लगाना। मैं बोला था ना मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं ये लिखवाया था। रियल लाइफ में तो अपने को मतलब भव्य केवल सम सॉल्व करने से है दोस्त, इसका पर्पस था केवल ये। हाँ, किंतु आप घर में खाली बैठे हो, कोई काम धाम नहीं है आपको, कभी ऐसा टाइम मिले तो करो, वैल्यूज लगाओ, एक्स की जगह एक काम करो 2.99 ले लेना, हाँ लगाना, और फिर 3.01 ले लेना, तो देखना दोनों तरफ से तुमको एफ एक्स जो होगा वो 6 की तरफ आता हुआ दिखेगा। चैलेंज है। रियल लाइफ में कोई तुमको ये नहीं प्रूफ करने बोल रहा है, रियल लाइफ में तो सब बोल रहा है भाई लिमिट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू बता और निकल यहां से। ठीक है, चलिए सर, अब आप हम लोग को और बताइए आगे कुछ। अब सर एक क्वेश्चन और आता है, ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, ऐसे हम लोग को क्या पता कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है कौन सा नहीं है, तो कुछ 4-5 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है जो आप लोगों के लेवल के लिए चाहिए, ऐसे होते तो 7-8 है, बट मैं 4-5 कुछ बताऊंगा, उतना ही आपको जरूरत है, उससे ज्यादा आपको कोई पढ़ने नहीं बोला है ना, जरूरत है। आइए, डिफरेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म कोई भी पूछे क्लास के बाहर से, है ना, मान लो आप फल खा रहे हो, गर्मी का मौसम है, फल वाला पूछ लिया भैया इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, तो उसको ये बताना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है वो रास्ता जो खाई की तरफ लेकर जा रहा है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। खाई का कोई लॉजिक होता है? कोई लॉजिक नहीं होता, कहीं पहुंचाता है अपने को, कहीं नहीं पहुंचाता है। और अगर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इनडिटरमिनेट का फॉर्म का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ वैल्यूज दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ठीक है, तो सर बता दीजिए आप फिर कौन कौन सा हम लोग रट लेता है, ये लो, 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 पावर 0, 1 पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर 0, ये कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। अब ये इनडिटर्मिनेट क्यों है, इसके ऊपर कोई चर्चा का ना मेरे को मन है और ना सिलेबस का जरूरत है। सिलेबस का जरूरत होता तो मैं बताता। ये अगर हमारा समझ लीजिए आप लोग ना, ये आप लोग समझ लीजिए ना, अगर हमारा जो है, अगर हमारा जो है और ये चल रहा होता क्लास 11 का क्लास, है ना, मैं अगर क्लास 11 का क्लास ले लेता ना, तो क्लास 11 में क्या होता है, हम लोग जो ये पढ़ा रहे होते हैं लिमिट्स, ये 5 से 6 क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो तब वो सब करके दिखाते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है काय है। बट यहाँ अपने पास उतना परमिशन नहीं है क्लासेस यूज करने का, ये वो ह्यूज सिलेबस। ठीक है, तो दैट इज द लॉजिक। ओके, इनडिटरमिनेट फॉर्म सर समझ में। अब आता है मेन क्वेश्चन जिसके ऊपर आधारित है हमारा एग्जामिनेशन, हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ लिमिट्स, हाउ टू सॉल्व लिमिट्स, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट्स, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट्स। सीधी बात, नो बकवास। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीधी बात। स्टेप वन, आप लोग को मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी एक्सटेंटिव लिखा हुआ है, जैसे देखो ना, यहाँ एक्सटेंड टू 2 लिखा हुआ था, मैंने आंख बंद करके एक्स की जगह भम 2 लगा दिया। एक्सटेंड टू 3 लिखा हुआ था, मैंने एक्स की जगह धड़ाम से 3 लगा दिया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो फ्रेंड्स, स्टेप वन तो है आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। अब यहाँ पे ना दोस्तों बातें दो तरह से बट जाएंगी, दो तरीके से बातें बढ़ जाएंगी। क्या तो आपका कोई वैल्यू आ जाएगा जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेट वैल्यू, है ना, डिटर्मिनेट फॉर्म। डिटर्मिनेट फॉर्म मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू जो पॉसिबल है, कोई भी वैल्यूज, अगर वैल्यू आ गया तो मुबारक हो आपको आंसर हुआ है। लेकिन हाँ हाँ हाँ, या फिर खाई, या नहीं आया तो आप कहां पहुंच गए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, खाई पर पहुंच गए। सर जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर पहुंच गए तो फिर हम लोग को क्या करना है, यही मेरा जवाब है स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 2,
यदि इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अंदर आप पहुंच गए तो फिर फ्रेंड्स आपको 4 मेथड है, एक पांचवा भी है जो मैं आपको अभी नहीं बोलने वाला, क्योंकि अभी मैंने आपको डेरिवेटिव्स के ऊपर क्लास नहीं करवाया है, मैंने अभी आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं सिखाया है, तो उस पर मैं कमेंट्री करने से बचूंगा, बट बाद में मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। यार अभी यहाँ पर सुनिए, अभी आप लोग सुनिएगा, यहाँ पर देखिए, है ना, देखिए इनडिटर्मिनेट अगर आ गया तो जैसे मैंने यूज किया, क्या तो अपने लोगों को फैक्टराइजेशन करना होगा, मैंने किया ना फैक्टराइज, देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, बाबू आप लोग देखो ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया ना, क्या बात करते हो यार आप लोग, सर हम लोग अग्री करता है, तो भाई साहब बात ही खत्म हो गया, तो भाई साहब बात ही खत्म हो गया। तो सबसे पहले तो आपको क्या तो फैक्टराइजेशन करना है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या दोस्तों कि सारा क्वेश्चन फैक्टराइज ही हो जाए? अरे ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट था तो हो गया फैक्टराइज, हर बार हो जाए जरूरी है? ऑफ कोर्स नहीं। तब फिर कुछ तरीका बताओ सर। तब होता है जनरली रैशनलाइज। सर आप करके दिखाओगे ना सम्स? हाँ बिल्कुल। क्या तो फैक्टराइज करना होता है या रैशनलाइज करना होता है? कभी कभी रैशनलाइज नहीं, हाँ फैक्टराइजेशन काम करता है ना रैशनलाइजेशन काम करता है। अरे तब हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज यूज करना पड़ता है, मतलब कुछ थ्योरम्स है, वो फॉर्मूलाज आंख बंद करके लगा दो, तो स्टैंडर्ड, एसटीडी स्टैंडर्ड थ्योरम्स, स्टैंडर्ड थ्योरम्स हो गया, स्टैंडर्ड थ्योरम्स हो गया। और लास्टली जो जिसको मैं पसंद करता हूं, लास्ट मेथड, सारे सम जनरली उसी से करने चाहिए, बट क्या एक्सप्लेनेशन के वास्ते मेरे को सभी बताना पड़ेगा, वो है एल हॉस्पिटा, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि एमसीक्यूज के लिए ये बेस्ट मेथड है। अनफॉर्चुनेटली ये एल हॉस्पिटा का बात मैं दोबारा तभी कर पाऊंगा जब मैं आप लोगों को डेरिवेटिव सिखा दूंगा, डिफरेंशिएशन कैलकुलस सिखा दूंगा, तब तक बिना कैलकुलस के करेंगे। वरना क्या होगा ना, अब मेरे को क्या करना पड़ता पता है, मैं सेट्स पढ़ा दिया, मैं रिलेशन फंक्शन पढ़ा दिया, अब मेरे को पहले चैप्टर चेंज करके डिफरेंशिएशन पे जाना पड़ता, फिर डिफरेंशिएशन करा के फिर इस चैप्टर पे आना पड़ता, वो बड़ा हॉचपॉच वाला मामला लग रहा था। इसलिए हम बोले कि भाई एक टॉपिक है वो बाद में देख लेंगे, एल हॉस्पिटा, लिख लो एल हॉस्पिटा, सबसे प्यारा मेथड है एल हॉस्पिटा, सबसे प्यारा मेथड है। अनफॉर्चुनेटली ये मैं अभी आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं अभी आप लोगों को इस 3 से रिलेटेड बातचीत करूंगा आप लोगों से। इज दैट क्लियर यार? यस सर, इतनी बातें तो क्लियर है। ये स्टेप 2 खत्म है ना, ये स्टेप 2 और इतना ही है सब। ऑनलाइन वालों कॉपी हो जाए तो बताइएगा। ओके निष्ठा, वेरी गुड। बाकी लोग कॉपी कर लें। प्रियांशु, है ना भाई? अब आगे बात करें क्या आप लोग से? ओके। हाँ जी।
अब बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, लेट्स सी आगे बात क्या चल रहा है। स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या हो गया? स्टैंडर्ड लिमिट्स। स्टैंडर्ड लिमिट्स का मतलब आप लोग को समझ में आया? मैंने आप लोग को लिखाया था ना, जहां पर थर्ड पॉसिबिलिटी, जहां पे कुछ फॉर्मूलाज यूज होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। देखो मैं अब आपको वो लिखवाने वाला हूँ। मैं क्या करवा रहा हूँ? स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको करवा रहा हूँ, जिससे कि हम लोग का प्रोसेस नहीं अटके। हेडिंग डालिए सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, और जो जो कॉपी करने बोलेंगे सिर्फ उतना ही कॉपी करना है, जबरदस्ती का बाकी कॉपी करने नहीं जाना है। हम अपने आप बताएंगे अभी क्या है। सर उसका मतलब भी समझाइएगा, बिल्कुल समझा देंगे, जो बोल रहे हैं वो। हेडिंग डाल लिए स्टैंडर्ड लिमिट्स, हेडिंग डाल लिए स्टैंडर्ड लिमिट्स। पहला वाला ये कॉपी करिए। नाम क्या है वो आप लोग को अपने आप पता लग जाएगा सम आने पर, और जो बोल रहे हैं केवल वो करना। राइट, हो गया क्या? डन है क्या? ये कॉपी करिए सेकंड वाला। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है आप लोग के। नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। हाँ जी, तो हुआ है ना अभी आप लोग का कॉपी। ये है फ्रेंड्स आपका तीसरा वाला, और ये आपका चौथा वाला। ये भी नेक्स्ट कॉपी करना है, फिफ्थ वाला। है ना जी? वेरी गुड यार, क्या बात है। ये तीनों कॉपी करना है आपको। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक नया बदलाव है। अब तक एक्सटेंडिंग टू जीरो चल रहा था, यहाँ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है। थोड़ा वार्निंग है, ध्यान से कॉपी कीजिएगा। हुआ? चलिए, सॉरी सॉरी। हुआ जी? ऑनलाइन वालों हो जाए ना तो एक बार थम्स अप सारे लोग शेयर कर देना ना। अच्छा, मतलब पीछे का क्या? ओके, इतना हो गया आपका कॉपी मैडम। चलिए नंबर टू पे चले। ये रहा आपका। वेरी गुड। तो चलिए, अगर इतना बात आप लोगों का हो गया है,
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या अपने लोग का यहाँ पर चल रहा है। अब सर थोड़ा सम्स को प्रैक्टिस करवाओ, ऐसे काम बन नहीं रहा है। ओके चलिए, अब जो है अपने लोग सम्स पे चलते हैं। यू ऑल हैव राइटली आस्क्ड। हाँ जी, लेट्स गो। चलिए, ये सब तो देखिए आप लोगों को लिखवा दिया गया है ना। अब जो है सम्स पे चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर, नहीं चल रहा है। क्वेश्चन है, a function is defined as follows: test the existence of limit, test the existence of limit। जब बोल रहा है टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मतलब आपका जवाब दो में से एक होगा। क्या तो आपका जवाब होगा कि मालिक लिमिट एग्जिस्ट्स या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर चलिए पता करते हैं क्या बोल रहा है। एट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जब एक्स जीरो से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, यानी कि तब वो -3x है या ना। अरे थोड़ा सा कम है तो उसके लिए हम लोग x की जगह बैठाते क्या है, जीरो। और और जीरो आना कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। याद रखिएगा, 0/0 इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है ना। अब x ग्रेटर देन जीरो है, तो ये देखो ये था लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि जीरो से थोड़ा सा कम था, x2 कम था, और यहाँ पे जीरो से x2 बेसी है, तो ये नहीं कि ये राइट हैंड लिमिट हो गया। अगर ये राइट हैंड लिमिट है और ये 2x है, तो x की जगह आप क्या डालिएगा बताइए आप लोग, जीरो डालिएगा। सो आपको जीरो मिला। तो आप देखो फ्रेंड्स, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आया, आपका राइट हैंड लिमिट भी जीरो आया। और यदि आप लोग लेक्चर को सुन रहे थे तो मैंने आप सबको बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोस्तों इक्वल है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो आपका जवाब आएगा लिमिट एग्जिस्ट। ये लिखवाया हुआ है आप लोग को, लिमिट एग्जिस्ट हुआ, राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई वांट एवरीवन टू सॉल्व इज दिस वन। ऑफ कोर्स एमसीक्यू का ऑप्शंस नहीं दिया है तो क्या हुआ, हम लोग को सॉल्व तो करना आता है। क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। कुछ नहीं बोला है, मतलब आपको एग्जिस्ट कर रहा है नहीं बोल रहा है कैलकुलेट करने, आपको बोल रहा है सॉल्व करो और इसका वैल्यू बताओ, लिमिटिंग वैल्यू बताओ, इज व्हाट दे आर आस्किंग यू टू कंप्यूट डियर स्टूडेंट्स। तो वैल्यूज पुट करके ट्राई करें आप लोग। हमेशा, चलिए हम लोग पता करते हैं निष्ठा से। निष्ठा आप मुझे बताइए कि हमेशा
अपना पहला प्रेफरेंस क्या होगा, हमेशा पहला स्टेप निष्ठा अपना क्या होगा? करेक्ट, सब्स्टिट्यूट कर लेना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। यस और नो मैडम? परफेक्ट आंसर। तो मैडम ने सही बताया कि देखिए x की जगह 3 डाला तो 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 इंटू 3 हो गया 12, और आपका 3 है, होल डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर हो गया 9, 6 इंटू 3 हो गया 18, और 9 तो मैडम 9 ही है। तो अब आप लोग देखो भैया, ऐसा है 9 प्लस 12 21 प्लस 3 24, और 9 9 18 18 18 36, एंड डियर स्टूडेंट्स 24 बाई 36 आई थिंक 12 टू जा 3 जा 2/3 आता है, हाँ या ना? अरे भाई जब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया तो जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके वैल्यू आया वही आंसर है आपका। ये देखिए। ओके, क्लियर है क्या सर? बात तो समझ में आता है। नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करेंगे सारे के सारे लोग, सारे के सारे दोस्त ये सॉल्व करेंगे। अमर, इसमें भी हमारा पहला स्टेप डियर अमर क्या रहने वाला है? वेरी गुड, बच्चा सुन रहा है, झारखंड तक बात पहुंच रहा है, वेरी गुड। जो बात बोले हैं वही करना है आपको। बच्चा बोला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है, एकदम सही जवाब। क्या करना है? कुछ नहीं, ही टेलिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए। मतलब x का वैल्यू 9 है, रूट ओवर 9 3 होता है, 3 माइनस 3 रूट ओवर, जो थोड़ा सेंसिटिव है वो समझो, ये रूट ओवर 9 हुआ, -3 बाई 9 माइनस 9, हाँ या ना? तो डियर स्टूडेंट्स रूट ओवर 9 आपका होता है 3, तो 3 माइनस 3 बाई 9 माइनस 9 आ गया क्या? तो डियर स्टूडेंट्स वो आपका आ गया, बोलो 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 क्या? 0/0। 0/0, 0/0 को कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं प्यार से? इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट बोलते हैं। तो बाबू ये आपका आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब यहां हमारी दाल नहीं गली, हम लोग अटक गए हैं खाई में। सर बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकालने का दो तीन रास्ता है, आपको जो पसंद आए आप वो यूज करो। मैं एक ही बताऊंगा, देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। मैं बोलता हूँ, सर देखो कि आपके पास रूट ओवर x-3 है, मानते हो? आज मालिक x है, x है तो मालिक x का वैल्यू क्या होता है? रूट ओवर x होल स्क्वायर। ओ, और 9 है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स अगर 9 है तो 3 स्क्वायर लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स व्हाट आई टेल यू ऑल इज, ये आ गया रूट ओवर x-3 है। फिर याद करो भव्य ने हम लोगों को आज क्लास में एक फॉर्मूला वापस से बताया कि साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एकदम सही जवाब। मेरे को ऐसा लगता है ना पर्सनली, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये नया नया इंट्रोड्यूस किया है ना, तो इंस्टीट्यूट यहाँ से टफ कॉन्सेप्ट्स पूछने वाला नहीं है। मजे की बात बताऊं, एक्सरसाइज भी नहीं दिया इससे रिलेटेड। नए मटेरियल में आप लोग देखोगे, आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी नहीं मिलेगा। मतलब इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है हमें कॉन्सेप्ट पता हो, और कॉन्सेप्ट तो हम लोगों को घुस के पता लग चुका है। रूट ओवर x+3, खैर, इंटू रूट ओवर x-3, हाँ या ना? कैसे सर? क्योंकि मैंने जो x है बाबू, बाबू जो x है उसको मैंने रूट x होल स्क्वायर लिखा, जो 9 है भाई साहब उसको मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया, हाँ या ना? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया, तो ये क्या आ गया? 1/√x+3, हाँ या ना बोलो? अगर 1/√x+3 है, 1/√x+3 है, 1/√x+3, 1/√x+3 है, डियर स्टूडेंट्स 1/√x+3 है, तो रूट x है, तो x जो है, x जो है वो है 9, x जो है वो 9 है, तो 1/√9 प्लस 3, है ना जी? क्योंकि देखिए ना ये कट गया ना, तो यह आ गया 1/3 प्लस 3, बोले तो 1/6। आई एम 100% श्योर डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हुआ है, हाँ ना बोलेंगे प्लीज?
वेरी गुड। समझ में आया बात? मैंने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। क्यों किया? क्योंकि शुरुआत में अगर मैंने सॉल्व किया था तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था। सही है सर। सर ये बात तो सर समझ में आया हम। और बताएं आप, और बताएं आप हमें, ये बताएं हमें। सर मजा तो आएगा आप जब हम लोग को बताएं। ये क्या माजरा है? ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं करना, मैं करवा रहा हूँ। बस क्वेश्चन कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। उसके बाद नहीं लिखना है कुछ, वेट करना है मेरा। वेट करना है हम। इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन कब देगा पता है? जब इंस्टीट्यूट एक टफ पेपर सेट करने का इरादा बना ले, तब ये क्वेश्चन देगा। टफ नहीं है, इजी है। मैं बात कर रहा हूँ उस स्टूडेंट के हवाले से जिसका था ही नहीं मैथ्स 11 12 में। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है मुश्किल हो जाएगा, बट खैर बात समझाएंगे तो समझ में आएगा। सर आप रुकने क्यों बोले? क्योंकि मुझे इस सम में एक मॉड्यूलस दिखाई पड़ गया। मॉड्यूलस, डियर स्टूडेंट्स ये है मॉड्यूलस। ये है डियर स्टूडेंट्स मॉड्यूलस। को पढ़ते कैसे है साथ साथ लिख सकते हैं, कोई हानि नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, बराबर है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं ना, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए लिखा हुआ है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या है? कुछ नहीं है। मॉड्यूलस कुछ नहीं है। ये क्या करता है बेसिकली, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होता है ना, इससे नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं होती है। तो मॉड्यूलस क्या करता है, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है बस। माने सर नहीं समझ में आया। मॉड्यूलस ऑफ -3 उदाहरण के तौर पर, तो मॉड्यूलस ऑफ -3 का मतलब है 3। लेकिन सर, लेकिन सर मॉड्यूलस ऐसा कर कैसे रहा है? और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मॉड्यूलस याद रखने का तरीका है कि मॉड्यूलस इज नथिंग बट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या करता था? जो इंसान नेगेटिव होता था उसको वायरस लग जाता था, वो पॉजिटिव हो जाता था। पर जो पॉजिटिव था उसको पूरे वायरस लग के वो नेगेटिव होता था क्या? नहीं। तो याद रखिएगा, अगर मॉड्यूलस 3 कोई पूछे तो वो 3 ही रहेगा, वो -3 नहीं होगा। मॉड्यूलस का काम साइन पलटना नहीं है, मॉड्यूलस का काम नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना है। बट सर अब एक क्वेश्चन आ खड़ा होता है, बट एक क्वेश्चन आ खड़ा होता है, बट एक क्वेश्चन आ खड़ा होता है। मैं पूछा क्या भाई? क्वेश्चन ये है साहब, क्वेश्चन ये है साहब, हाउ डू वी गो अबाउट इट? मैंने आपको कहा, देखिए मैंने आपको कहा मॉड्यूलस -3। आपने मेरे को बोला मॉड्यूलस -3 3 होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं एनालाइज करूं तो एक्स क्या था? -3 था। एक्स क्या था? -3 था, ठीक है। यानी कि एक्स नेगेटिव था। लेकिन मैंने क्या कर दिया, -3 को बताओ किस में कन्वर्ट कर दिया? 3 में। लेकिन एक्स था कितना? -3। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस 3 तो कर दिया, बट मॉड्यूलस को वो 3 बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ा होगा। क्या किया? मॉड्यूलस ने इस नेगेटिव नंबर को एक माइनस साइन डोनेट कर दिया, क्योंकि जब एक नेगेटिव नंबर को एक माइनस साइन मिलता है तभी तो वो पॉजिटिव होता है। तो अब मैं एक बात लिखने वाला हूं, देखते हैं कितने लोग में हिम्मत है उसको समझ जाने का। देखते हैं। एक केस जब x 0 से कम है और एक केस जब x 0 से ज्यादा है। तो मैं कहता हूं देखते हैं कौन कौन समझा है। ऑनलाइन वालों बताना किसको किसको समझ में आया है, फिर मैं इलेबोरेट करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मॉड्यूलस x हो जाता है -x जब x 0 से कम है, और मॉड्यूलस x रहता है x जब x 0 से ज्यादा है। सोच समझ के ऑनलाइन वालों बोलो किसको किसको चमका है, क्योंकि ये बात बहुत स्टूडेंट्स लोग को कंफ्यूज करता है। चमका? देखिए रियल लाइफ में बात क्या है, इस बात
आपका आत्मा तक पहुंचना होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मॉड्यूलस के अंदर x नाम का अगर पॉजिटिव नंबर है, तो मालिक अगर x नाम का पॉजिटिव नंबर है तो x तो पॉजिटिव है, इसको दुनिया में किसी का दरकार नहीं है। तो मॉड्यूलस x से बस मॉड्यूलस को हटा दीजिए और x लिख दीजिए। जैसे मैंने मॉड्यूलस 3 को 3 मॉड्यूलस हटा के 3 लिख दिया। इतनी बात क्लियर है? हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा ऑनलाइन वालों। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा वरना बोलूंगा ही नहीं कुछ, जब तक सारे लोग कंफर्म नहीं करते। हो गया? अब मैं क्या बोलता हूं दूसरी बात, अब मैं क्या बोलता हूं दूसरी बात। फ्रेंड्स, सेम चीज ही माइनस एक्स हो जाएगा अगर एक्स जीरो से कम है। क्यों सर? अरे रियल लाइफ में ये जो एक्स की आत्मा है ये तो नेगेटिव आत्मा है, ये तो रियल लाइफ में -3 है। तो इसको प्लस करने के लिए एक एक्सटर्नल इंजेक्शन का दरकार है, वो इंजेक्शन है माइनस। ओ, ये देखो ना, ये था एक्स, ये माइनस का दरकार पड़ा तो ये माइनस, और इसकी जगह एक्स लिखो तो -x हुआ कि नहीं हुआ? ऑनलाइन वालों अब क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ ना बोलना जी, हाँ ना बोलना। वेरी गुड। अब मेरा जो क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन बताइए जो मैंने आपको लिखवाया था। क्या था ये क्वेश्चन? बोलना थोड़ा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है जी? ओके, ऐसे? ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले जिंदाबाद, एक ही मेथड, एक ही मेथड। क्या? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है क्या? ठीक है, तो बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपको क्या है, एक्स की जगह जीरो डाल दो, जीरो, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर जीरो तो जीरो ही आएगा भाई। 7 × 0 -5 × 0 बोले तो जीरो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 0/0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। पहले इतना समझ में आया होगा। कॉपी कर लें आप लोग फटाफट तुरंत से पहले। क्लियर है? आगे बोलो फ्रेंड्स। ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। कहीं पहुंचे तो नहीं? अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगा के। लेफ्ट हैंड लिमिट लगा, यहाँ पे क्या मांगा था? वैल्यू निकाला था कि एग्जिस्टेंस पूछा था? एक सेकेंड ना दोस्त, मैं देख ही लेता हूँ, कोई दिक्कत। 1 मिनट। हाँ जी सर। सर इन लोगों ने तो जो है ऐसा लगता है वैल्यू निकालने बोला था, तो कोई नहीं है, वैल्यू निकालते हैं। और वैल्यू निकालते हैं उसके पहले इसमें फैक्टराइजेशन का तो स्कोप नहीं है, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि वैल्यू निकलेगा जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। हाँ या ना? चलो देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब रुक जाओ, 3x का तो 3x है, हाँ या ना? अच्छा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट है मतलब लिमिट x जो है वो जीरो से कम है, x जो है वो जीरो से कम है। तो जब x जीरो से कम होता है तो आपको पता है, ये बात मैंने आपको लिखवाया है, तब मॉड्यूलस x जो होता है वो -x निकल कर आता है। तो यहां पर जो मॉड्यूलस x है उसकी जगह क्या आ जाएगा? बोलिए, -x आ जाएगा, मना मत करना। वैसे ही 7x, सर इसमें क्यों नहीं आ रहा है भाई? क्योंकि ये मॉड्यूलस में नहीं है। तो 7x -5 फिर से फ्रेंड्स मॉड्यूलस x है, और x क्या है आपका? लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हो आप सॉल्व, x क्या है आपका? जीरो से कम है, तो ये हो गया -x। तो फ्रेंड्स ये आ गया 3x - x बाई 7x + 5x, बोले तो 2x बाई 12x, x कट गया, आंसर आ गया 1/6। लेकिन यहाँ एक धोखा हो रहा है आपके साथ, ये तो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट आया। अब बच्चा क्या होता है ना, जोश में आके लेफ्ट हैंड लिमिट 1/6 ऑप्शन में भी एमसीक्यू में भी दिख जाता है, बल्ले बल्ले। नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस सम में हम लोग को ये चेक करना है, क्योंकि ये मॉड्यूलस का क्वेश्चन है।
तो मॉड्यूलस के क्वेश्चन में पहले अपने एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। अब मैंने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट 1/6 है, अगर राइट हैंड लिमिट भी 1/6 हुआ तो मेरा आंसर 1/6 आ जाएगा और लिमिट एग्जिस्ट करता होगा। पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट 1/6 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट अगर कुछ और आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, और एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। और राइट हैंड लिमिट देखो 0+। अब देखो जब x 0 से ज्यादा है, जब x 0 से ज्यादा है तो वैल्यू x mod x का x ही होता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, 3x तो है ही मेरे पास, यहाँ प्लस है और mod x की जगह x लिख दिया, आई 7x माइनस mod x की जगह x ही लिखेंगे, 4x बाई 2x। ओ माई गॉड, सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। लिमिट डजंट एग्जिस्ट, पिक्चर खत्म, कॉपी कर लेंगे। अब ऑनलाइन वालों से पता करते हैं। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, अब क्लियर है, हाँ ना बोलना पड़ेगा जी। बढ़िया। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल कवरेज का रिक्वायरमेंट कम है, तो मैं कंटिन्यूटी भी अभी इसी क्लास में करवा रहा हूं। ठीक है, कंटिन्यूटी भी मैं अभी स्टार्ट करूंगा। सही है, हुआ क्या? चलिए सही है सर, सही है सर। साहब अब आप कंटिन्यूटी बताइए, साहब अब आप कंटिन्यूटी बताइए। कंटिन्यूटी चमकाइए सर। कंटिन्यूटी लिमिट से एक कदम आगे है, कंटिन्यूटी लिमिट से एक कदम आगे है। सर क्या बोल रहे हैं आप, कुछ नहीं समझ में? चलो कोई नहीं, अभी समझ में आएगा। मैंने बोला y इक्वल्स टू, वाई का मतलब तो एफ एक्स होता है, ये बात तो पता होगा। फंक्शंस के क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से ये बताया है कि y इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x। मैंने आपको बोला y का वैल्यू 2 है, तब जब x का जो वैल्यू है, तब जब x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, जो x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, मैंने बोला एफ एक्स का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू सॉरी 1 है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। हाँ सर ये क्या कर रहे हो आप अचानक से, कंटिन्यूटी समझा रहे हैं आप। कब? जब x का वैल्यू 0 से कम है तब। मैं बोला आओ हम और आप जो है इसका एक ग्राफ बनाने का चेष्टा करते हैं। बेसिक ग्राफ तो क्लास 8 9 का सबको पता होगा। ठीक है, तो उस लेवल का बातचीत कर रहे हैं आपसे। ये देखें, ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आप लोगों का x एक्सिस, मालूम? मैं बोला ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस। ठीक है, अब मैंने आपको बोला प्लॉटिंग करो, x 0 या उससे ज्यादा है तो y का वैल्यू कितना है 2, तो ऑफ कोर्स y एक्सिस पे 2 आ जाएगा, हाँ या ना? और x 0 या 0 से ज्यादा है मतलब इस तरफ भी 0 से ज्यादा, मतलब x 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, तो भी ये, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्यों सर नहीं चमका? क्योंकि भैया x अगर 1 है तो भी y 2 ही है, x अगर 2 है तो भी y 2 ही है, x 3 है तो भी y 2 ही है। इसलिए दोस्तों मैंने एक ऐसा ग्राफ बना दिया, बराबर है फ्रेंड्स? अब रुको 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 रुको, x अगर 0 से कम है तो y कितना है 1 है, y 1 है इसका मतलब, y 1 है इसका मतलब यहाँ पर है कहीं पर, ये 2 है ये 1 है, हाँ या ना? 1 है इसका मतलब पीछे की तरफ 1 है, मतलब जब x -1 है। और यहाँ पर जो है हम लोग इसको शेड ऐसे करेंगे,
क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली एट जीरो तो ये शेडेड है ना, लेकिन कम हो तो इस तरह से है। अब ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, मेरा एक सरल क्वेश्चन है, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। एक सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोलो सर क्या? बोलो सर क्या? जब मैंने ये ग्राफ बनाया, दोनों लाइंस बनाई, जब मैंने ग्राफ बनाया और ये दोनों लाइंस बनाई, मुझे पेंसिल या पेन उठाने का जरूरत पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? सोच समझ के बोलना, कुछ भी मत बोलना। पेन या पेंसिल जिससे भी मैं ये ग्राफ बना रहा था, जब मैंने ये ग्राफ बनाया तो मुझे पेन या पेंसिल किताब से उठाने का दरकार पड़ा कि नहीं पड़ा? ऑनलाइन वालों वेटिंग, ऑफलाइन में जवाब आ गया है भव्य का सबसे पहले। ऑनलाइन वाले अभी भी सोच रहे हैं। मैं फिर से बोल देता हूं, मैंने ये ग्राफ बनाया, मैंने ये ग्राफ बनाया। ये बनाने के लिए मुझे पेन या पेंसिल उठाना पड़ा कि नहीं पड़ा? जो लोग नो बोल रहे हैं, क्या उनका मतलब है कि उठाना पड़ा या नहीं पड़ा? मैं नहीं समझ पाया। क्या बोलते हैं आप लोग? अच्छा, तो अब मैं सीधा सा बात बोलता हूं, निष्ठा ने बोला नहीं पड़ा, बाकी सबने बोला पड़ा। निष्ठा मेरे को एक बात बताइए, ये लाइन आप बनाए, ये लाइन के बाद पेन उठाएंगे नहीं तो ये लाइन कैसे बनेगा? थोड़ा समझाइए मेरे को आप। आप बोल रहे हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, है ना? निष्ठा सांप सीढ़ी थोड़ी खेल रहे हैं हम लोग। निष्ठा प्लॉटिंग का बात कर रहे हैं। हाँ, तो प्लॉटिंग के लिए पहले मैंने इसको प्लॉट किया होगा, लाइन ड्रॉ किया होगा, फिर इसको अलग से प्लॉट करके अलग से लाइन ड्रॉ करना पड़ा ना निष्ठा, हाँ या ना बोलो? ऐसा तो हुआ नहीं ना कि एक ही टान पे खींच गया। अब लेकिन दूसरा केस पकड़ो, मैं कोई भी साइन साइन का ग्राफ बनाता हूं। साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से। जब मैंने निष्ठा ये बनाया, क्या मेरे को एक बार भी इस ब्लैक शेडिंग को बनाने के लिए क्या मुझे दरकार पड़ रहा है क्या? यस, बस ऐसा केसेस जहां ग्राफ बनाने के लिए, ऐसा फंक्शंस, फंक्शंस मतलब इक्वेशंस, जिनका ग्राफ बनाने के लिए आपको पेंसिल उठाना पड़े। अगर पेंसिल उठाना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो वाला फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। पर जहां बिना पेंसिल उठाए एक बार में आपका काम बन जाए, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। सर मतलब थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे क्या? बिल्कुल करते हैं, पहले इतना कॉपी तो करो, उसके बाद जो है आगे बातचीत करेंगे। फटाफट कॉपी करो। सॉरी सर। हो गया क्या? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो आओ, अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं आप लोग को बोलता हूँ, चलो एक और इक्वेशन मैंने आपको दिया, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 2 when x is greater than 0, 2 when x equals to 0,
2 when x is less than 0, बराबर है। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ ग्राफ बनाओ, देखो y2 है, हाँ या ना, इसको शेड कर दो, क्यों, क्योंकि x 0 पे है, जब ग्रेटर है तो इस तरफ भाग रहा है, लेसर है तो इस तरफ भाग रहा है। मतलब मैं ये एक सिंगल लाइन एक बार में बना सकता हूं बिना लिफ्टिंग द रिस्पेक्टिव पेन या पेंसिल, एंड देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अरे तो सर ऐसे बना बना के देखेंगे क्या पेन और पेंसिल से? नहीं, पहले मैं आपको अंदर उस कॉन्सेप्ट का आत्मा बता रहा हूं कि इसका नाम कंटिन्यूअस क्यों रखा गया। हाँ, कंटिन्यूअस प्रूफ कैसे करते हैं वो अलग एक डिस्कशन है, जो भी मैं करने वाला हूं, वो एक अलग डिस्कशन है। बोले क्या? बोले। अब आता है हाउ टू प्रूव कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। हाउ टू प्रूव कंटिन्यूटी। हाउ टू प्रूव कंटिन्यूटी। ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी का कंडीशन है, तुमको कुछ पहचाना सा लगेगा। पहला बात तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। देखो इसमें कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, मतलब पीछे से जहां जा रहा है और आगे से जहां जा रहा है सेम होना चाहिए। अरे सर ये तो आप झूठ बोल रहे हो, ये तो लिमिट के एग्जिस्टेंस का पॉइंट है, ये जो कंडीशन है ये तो लिमिट के एग्जिस्ट करने का है, ये तो फंक्शन का कंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। हाँ नहीं है, इक्वल टू ये रहा एडिशन, इक्वल्स टू फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट, मतलब एग्जैक्टली एट ए भी चेक करो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट, अगर तीनों वैल्यूज एक आ रही है इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, जब x लेस देन 0 है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो भी एफ एक्स 2 है, जब x ग्रेटर देन 0 है यानी राइट हैंड लिमिट, तो भी एफ एक्स 2 है, और जब x एग्जैक्टली 0 है तो भी एफ एक्स 2 है। हाँ या ना, ये मेरा कंडीशन को रिस्पेक्ट कर रहा है, हाँ या ना, दैट इज द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। हाँ या ना। अब एग्जाम में अच्छा, पहले तो एक एग्जांपल ले लो, पहले तो एक एग्जांपल ले लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब एग्जांपल मैं लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, डिस्कस द कंटिन्यूटी व्हेन x टेंडिंग टू 2। जब दोस्तों x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, जब दोस्तों x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, जब दोस्तों x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, जब दोस्तों x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, डिस्कस द कंटिन्यूटी व्हेन x अप्रोचेस 2। अब डिस्कस करता हूँ मैं कंटिन्यूटी, यहाँ पे सुनो, देखो मैं डिस्कस करके दिखाता हूँ। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था, वैल्यू डाल दो, हाँ या ना। अरे भाई प्रॉब्लम है वैल्यू डालने से, जब वो तुम्हारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे ही नहीं रहा तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है। हाँ या ना बोलो। और लास्टली एट एग्जैक्टली एक्सटेंडिंग टू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, हाँ या ना। तो तीनों जगह ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हाँ मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। सर बात हम लोग को क्लियर हो गया, सर आपका बात हम लोगों को क्लियर हो गया। हुआ क्या? अब आगे बात कर।
बोले क्या आगे? हो गया तो बोलना। ओके। अब आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। एग्जाम में आता है वेयर इज द फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, मतलब जहां कंटिन्यूअस नहीं है। डिसकंटिन्यूअस, कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है? देखो मैं दो बात बताता हूँ। कहावत है ना, हिंदी का एक मुहावरा है ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब अगर फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस होना है तो डिसकंटिन्यूअस होने का सबसे बढ़िया तरीका है फंक्शन अनडिफाइंड हो। भाई जहां भाई जहां फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो, भाई साहब जहां फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा वहां कंटिन्यूअस क्या होगा? डिसकंटिन्यूटी का पहला केस है जहां फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो, जहां फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो। मानते हो क्या? क्या मानते हो क्या? आ, या फिर जवाब सुनना। जहां पे ये वाला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो, नॉट सेटिस्फाइड। हाँ या ना बोलो। क्या क्लियर है क्या? अगर एग्जाम में, अरे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्या? नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस होने का कंडीशन क्या था? ये तीनों इक्वल होना चाहिए। अरे जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो फंक्शन कहां से कंटिन्यूअस हो? एग्जाम में अगर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने बोला, तुमको ये अप्रोच यूज टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर कुछ बात नहीं समझ में आया कि आप लोग तो बात समझ, ये लिखा, पहले इतना लिख लो उसके बाद बोलता हूं मैं। ठीक है क्या? अब मैं क्या बोल, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये हो गया क्या? पहले ये लिख लीजिए उसके बाद बात करते। हुआ क्या? अब मैं बात करता हूँ। हुआ? हुआ? चलो बात करो। मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज सुनिएगा। क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लिख लीजिए साथ साथ में ही। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखा, ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, मतलब इसको डिसकंटिन्यूअस करना है। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। आपको इसको डिसकंटिन्यूअस करना है, मतलब आपको वैल्यूज बताना है ऐसा एक्स का वैल्यू क्या होगा। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब एक्स का वैल्यूज आपसे मांग रहा है, जो वैल्यूज इधर बैठाएं तो पता लगेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, हाँ या ना? अब मैं एक सीधी बात करता हूं, देखिए, सुनिए ना, हेलो। 0/1 तो 0 होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स 1/0 तो अनडिफाइंड होता है। तो मैं आप लोगों को यही तो बोला कि फंक्शन जहां भी अनडिफाइंड हो वहां वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एग्जाम में कभी भी अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने बोले ना, तो अनडिफाइंड कहाँ है ये पता करने की कोशिश कर। अनडिफाइंड बोले हैं, इनडिटर्मिनेट नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं? अनडिफाइंड बोले हैं, इनडिटर्मिनेट नहीं बोले हैं। और डिनोमिनेटर में अगर जीरो है तो वो अनडिफाइंड हो गया। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि अगर मैं डिनोमिनेटर को जीरो कर दूं, इफ डिनोमिनेटर इक्वल्स टू, लिख लो साथ साथ में, इफ डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो, देन फंक्शन बिकम्स undefined, then function becomes
undefined, then function becomes undefined. और मालिक अगर फंक्शन अनडिफाइंड है तो वो ऑफ कोर्स डिसकंटिन्यूअस, अगर फंक्शन अनडिफाइंड है तो वो ऑफ कोर्स डिसकंटिन्यूअस है, हेंस डिसकंटिन्यूअस। इसीलिए डियर स्टूडेंट मैं लिखने वाला हूं कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, देयरफॉर इसको जीरो करना है अपने को, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो जो हमारा गोल है अचीव हो जाएगा। सब बात तो ठीक बोलते हैं आप, हाँ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए x का पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना पढ़ा हुआ है, मत बोलिएगा नहीं पढ़ा हुआ इक्वेशंस वाले चैप्टर में। जो बोलता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बोलता है कि इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो। मिडिल टर्म कैसे करते हैं, यहाँ पे 1 है, दुनिया में दो नंबर ढूंढो जैसे 1 और 2, जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस या माइनस करके -3 है। तो मैं बोलता हूँ ऐसे दो नंबर है -2 और -1, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन -2x -1x, हाँ या ना, +2 = 0, ये इक्वेशंस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। इधर से x कॉमन ले लेंगे और इधर से -1 कॉमन ले लेंगे, हाँ या ना। फिर से बोलता हूँ, इसमें x कॉमन ले लिया, इसमें मैं -1 कॉमन ले, जब मैंने ये कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में मेरा क्या आ गया, देखिए इधर भी x-2 है और इधर भी x-2 है, तो ब्रैकेट में डियर स्टूडेंट्स x-2 आ गया और दूसरे ब्रैकेट्स में x और -1 आ गया। देयरफॉर स्टूडेंट मेरा x आ गया 1,2, क्योंकि x-2 अगर 0 है तो x 2 है और x-1 0 है तो x कितना है, 1 है। तो जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंट तो जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो x इक्वल्स टू 1,2, वो 2,1 पर, जो डिसकंटिन्यूटी वो 2,1 पर। ऑनलाइन वालों क्या बात क्लियर हुआ, हाँ ना बोलेंगे प्लीज। और जनरली ऐसा ही आएगा, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर को जीरो करो और फैक्टराइज कर दो, इधर पे जीरो आ गया वो आंसर है। हाँ अमर आप क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना दोस्त। अमर, कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड तब होता है जब उसका डिनोमिनेटर जीरो हो, जब अमर उसका डिनोमिनेटर जीरो हो, क्या हो अमर, डिनोमिनेटर, करेक्ट। तो अमर मैंने क्या किया, x² - 3x + 2 को अमर मैंने जीरो किया, फिर अमर हमने यूज किया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जिसको मैंने इक्वेशंस वाले चैप्टर में पढ़ाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देखिएगा। मिडिल टर्म कैसे होता है अमर, x² के सामने जो है और लास्ट में जो नंबर है ना अमर, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, क्या अमर, तो मल्टीप्लाई करके अमर 2 आया, हाँ या ना, और अमर बीच में -3 है, हाँ या ना। अब अमर हमें दुनिया में ना दोस्त ऐसा कोई दो नंबर सोचना होता है जिनको आपस में प्लस या माइनस करके -3 आ जाए और उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके +2 आ जाए, यानी कि 1 × 2 2 आ जाए। तो अमर वैसा दो नंबर -2 और -1 है, क्योंकि आप देखिए -2 -1 -3 होता है, हाँ या ना अमर, और -2 × -1 क्या होता है, +2 होता है। इस -3 को, इसीलिए इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि मैंने इसको तोड़ के -2x और -x कर दिया, फिर इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में x कॉमन, मतलब -1 कॉमन, और उस तरीके से दो वैल्यूज आया x1 और 2। अब अमर आप इधर पे 1 और 2 डाल के देखिएगा, देखिएगा नीचे वाला जीरो आ गया, मतलब ये फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया मतलब अमर डिसकंटिन्यूअस हो। इज दैट क्लियर अमर, यस और नो? ओके, दैट्स इट फ्रेंड्स, so this topic is also over. That's relation functions, limits, and that's it. Goodbye everyone. Thank you.